गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज भी जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो एक्वेरियस के लिए लेकर आई हूँ मैं, और साइंस के लिए भी लेकर आऊँगी और साइन के लिए भी, तो अलग अलग साइन के लिए। लेकिन अभी जो है वो एक्वेरियस के लिए है। और जो टॉपिक है मेरा जो रीडिंग का वो ये है कि जो भी है आपका जो भी रिलेशन है जिस भी पर्सन के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनसे उनका रिलेशन आपका उनके साथ कैसा है, रिलेशन पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है और क्या होगा इस रिलेशन में आगे। तो आज का यही टॉपिक है। आप जब तक मेडिटेट कर लीजिएगा, मैं जो कार्ड है उनको मैं सफल कर लेती हूँ ताकि जो भी कार्ड निकले अकॉर्डिंग टू योर रिलेशन बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है वो आपके साथ मैं क्लियर कर दूँ, शेयर कर दूँ, जो भी एनर्जी निकल कर आए। तो हाँ, दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि ये जो रीडिंग है वो सन साइन बेस पर होती हैं। जो भी टैरो रीडिंग होती हैं तो इनको सन साइन बेस से ही देखें, वो बेटर होता है। बट आप ऑल साइन से भी देख सकते हैं, जैसे मून साइन हो गया, वीनस साइन हो गया। और मैं तो ये बोलूँगी कि जिस भी साइन से आपको बिल्कुल मैच करे, ठीक है, जिस भी साइन से बिल्कुल मैच करे, रेजोनेट हो आपकी। आप नहीं हो तो आप खुद से देख लीजिएगा कि किस साइन से आपको बिल्कुल रेजोनेट होती है। जैसे मून साइन से अगर होती है या वीनस साइन से या फिर सन साइन से, तो वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा मैं बोलूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी से मैच नहीं होती है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी रीडिंग को मैच करके दूँ एवरी पर्सन से, बट ये कोशिश है मेरी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं अपना पर्सनल प्रोटेक्शन करवाना, पर्सनल गाइडेंस लेना या रीडिंग करवाना, ताकि आपका फ्यूचर रिलेशनशिप या जो भी मैरिज है देख सकते हैं, तो आप जो नंबर है वो स्क्रीन पर भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से नंबर लेकर मुझसे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बट पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही मुझे मैसेज कीजिएगा। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस हैं उनका जो टॉपिक है कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है उनका रिलेशन, एंड फ्यूचर में इस रिलेशन में क्या है, क्या रखा हुआ है इस रिलेशन में आपके। तो आज मुझे वही चेक करना है और मैं एक एक चीज़ आपको, जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है एक्वेरियस आपके लिए, तो प्लीज़ आप जो मैं आपको बोलूँ आप इस टाइम वो करिए। जो भी पर्सन हैं आपके, जो भी आप उनका फेस को, उनको बहुत ध्यान से सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद गॉड से प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स से। उसके बाद ये रीडिंग को देखिए। 1-8 सेकंड का टाइम लगेगा आपको, 2-4 सेकंड का ये चीज़ करने में जो मैंने बताई है, बट उससे रीडिंग आपको बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग निकलेगी। चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। एक्वेरियस, ओके, द चैरियट। बहुत चेंज आया है आपके पर्सन में, पास्ट से प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में। चेंज का कार्ड जो है एक्वेरियस सबसे पहले आया है। आपने भी ये चेंज जो है वो महसूस ज़रूर किया होगा, क्योंकि जो कार्ड है चेंज है पर्सन में, पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में है एंड फ्यूचर में भी, तीनों चीज़ों में चेंज है, अलग अलग टाइप का चेंज। वो क्या चेंज है मैं आपको बताऊंगी, परेशान मत होइए। आप बस ध्यान से अपने पर्सन को एक बारी सोच कर इस रीडिंग को देखिएगा। 4 of Swords, 2 of Pentacles, Ace of Wands, 3 of Swords, Swords का कार्ड है ये, 3 of Swords, 4 of Wands। अब मुझे 2-3 कार्ड्स मैं और लूँगी ताकि एनर्जी जो है छूट ना जाए कोई भी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस अपने चैनल को, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ और वो रीडिंग जो है आपसे छूट जाए। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कितना रेजोनेट हुए हैं आप मेरी इस रीडिंग से। 7 of Cups, जस्टिस। वाओ, क्लियर है एक चीज़ तो कि चलो जस्टिस है गॉड का, बहुत बड़ी चीज़ है ये। 3 of Wands। चलिए, द वर्ड, ओके, माई कार्ड इज सफिशियंट फॉर एक्वेरियस। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे एक एनर्जी मिल रही है, आपको पता है अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं कि जो
सबसे पहले जो एनर्जी मुझे मिलती है, जो वाइब्रेशन मुझे मिलती है, मैं वही चीज़ सबसे पहले लेती हूँ और मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मुझे सबसे पहले चीज़ दिखाई दी है वो आपके कार्ड में एक्वेरियस, वो चैरियट का कार्ड है, मतलब चेंज दिखाई दे रहा है। अब वो चेंज जो है वो आपके पास्ट में भी है, पास्ट में भी था, सॉरी है नहीं था, एंड प्रेजेंट में भी मुझे वो चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड फ्यूचर तक जाते जाते उसमें एक गज़ब का चेंज आएगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पास्ट से कि क्या हुआ था और क्या चेंज था आपके लव लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने फेस की हैं अभी तक। देखिए गाइस, जो आपके कार्ड आए हैं उस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो लव लाइफ है पास्ट में मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ पास्ट को, कि एक वक्त ऐसा था आपने अपने लव लाइफ में देखा है स्टार्टिंग में कि आपको अपनी लव लाइफ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, आपको अपने पार्टनर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना पर्सन जो है वही नज़र आता था, और बहुत पॉजिटिविटी में। मतलब एक एक छोटी से छोटी बात, अगर आप सोते थे तो उनका नाम लेकर, उठते थे तो उनका नाम लेकर, हर समय आपको हर टाइम पर आपको एक ही चीज़ आती थी कि वो जो है आपके पर्सन है, क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। आप उनको मैसेज करते थे, थोड़ा सा टाइम बीत जाता था, फिर फ़ोन करते थे, फिर मैसेज करते थे, फिर फ़ोन। मतलब होता है ना, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं तो उसकी पल पल की जानकारी लेते हैं, उसे बताते हैं, अपनी भी देते हैं, शेयर करते हैं, और उसकी भी लेते हैं जानकारी कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अब कैसे हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मुझे आपके चैरियट के कार्ड में गाइस बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि लव लाइफ में एक थोड़े दिनों बाद, करीब मैं बोलूँ कुछ समय निकल जाने के बाद, पास्ट की ही बात कर रही हूँ मैं अभी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती गई और बदल के एक ऐसा टाइम आया, जैसे कि पहले बात करते थे तो बाद में एक प्यार तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, मतलब बात में एक हैप्पीनेस छुपी रहती थी। बात करते थे एक हैप्पीनेस के साथ करते थे, बात होती थी, लेकिन एक जैसे बात हुई, स्टार्टिंग में बात हुई तो जब वो बात ख़त्म होती थी तो मन करता था कि और बात करें, और ये बात ख़त्म क्यों हो गई, क्यों रुक गए हम बात करने से। लेकिन क्या करें, काफ़ी देर से बात कर रहे थे, रुकना पड़ा बात करते, कब तक करते, ठीक है ये हो गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई। जहाँ पर हम एक एक बात करते थे, जहाँ पर हम एक एक चीज़ें शेयर करते थे, वहाँ पर लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। वहाँ पर बात में झल्लाना शुरू हो गए, कभी वो झल्लाते थे, कभी हम झल्लाते थे, अग्रेसिव हो जाते थे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। बात तो करते थे बट बात कम करते थे, फाइट ज़्यादा करते थे, एक दूसरे को ब्लेम ज़्यादा करते थे। बात होती थी छोटी सी और हम उसी बात को बड़ा बना देते थे। बात शुरू करते थे लव से, जब ख़त्म होती थी तो फाइट में चेंज हो जाती थी। ऐसा लगता था पास्ट में कि भाई हम क्या इसीलिए बने हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करें। बुरा भी लगता था, सोचते थे कि आप लड़ेंगे नहीं, बट फिर लड़ाई हो जाती थी। तो ये स्टार्टिंग से पास्ट में जाके थोड़ा सा ये चेंज आया। अब अगर मैं प्रेजेंट का देखूं कि भाई प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो प्रेजेंट में भी वही पोजीशन हो रही है। मतलब लव है, ऐसा नहीं है कि लव ख़त्म हो गया, लव है, और लव इतना ज़्यादा है कि उसे शब्द में बयान नहीं करा जा सकता। बोल नहीं सकते कि हमें कितना प्यार है अपने पर्सन से, हमें कितनी केयर है उनकी, हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो हमसे बात नहीं करते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है। लव है, लव के साथ अब जुड़ के गया है चैरियट के कार्ड के साथ अग्रेसिवनेस, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन। जी हाँ बिल्कुल, मोस्टली एक्वेरियस के साथ इस टाइम पर अगर मैं उनके रिलेशन की सच्चाई बताऊं तो यही निकल कर आ रही है अकॉर्डिंग टू कार्ड। दिल टूट जाना क्यों आया है, ये दिल पलक, ये कार्ड क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का।
इसलिए आया है क्योंकि वो खुद बता रहा है कि भाई दिल जो है, मोहब्बत है इस दिल में, इस दिल में मोहब्बत है, दिल है ये, पर इस दिल में आप देखो सोट्स हैं, तलवारें घुसी हुई हैं। मतलब लव होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, एक कहते हैं ना कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, ब्लेम कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, उन्हें भी टेंशन है, हमें भी टेंशन है। जो इतना प्यारा रिलेशन, इतनी खूबसूरत रिलेशन, क्या हो रहा है हमारे रिलेशन को? सोचते होगे आप लोग इस टाइम पर, ज़रूर सोचते होगे। और ये भी एक चीज़ आती होगी माइंड में कि भाई मुझे अपने रिलेशन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा मेरा रिलेशन। तो मेन पॉइंट यही है कि फ्यूचर में जो है इस रिलेशन का क्या होगा, क्या निकलेगा इस रिलेशन को। क्योंकि भाई लव है, ये आपको भी पता है कि आपको लव है अपने पर्सन से, और कहीं ना कहीं जो कार्ड दिख रहा है उस कार्ड के अकॉर्डिंग जो पर्सन है, मैं नहीं मानती कि उन्हें आपसे लव नहीं है, 100% लव है। कार्ड के अकॉर्डिंग तो उन्हें लव है आपसे, बट वो लव शेयर नहीं हो रहा है, वो लव गुस्से में बदल गया है। प्यार है, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं या हम किसी बात पर गुस्सा हो गए या ब्लेम कर रहे हैं तो हमें लव नहीं है, बल्कि वो और एक गहरे लव की निशानी है कि हमें लगता है कि अंदर से कि जो हमारा पर्सन है वो कहीं हमसे दूर ना चला जाए। तभी हम छोटी छोटी बातों पर कभी कभी उसे ब्लेम कर देते हैं कि तुमने क्यों बात करी, तुम ऑनलाइन क्यों थे, मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे थे, तुम मुझसे क्यों बात कर रही थी, तुम ये क्यों करती हो, तुम वो क्यों करती हो। तो हमें कभी कभी लगता है कि वो हमें ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन वो मैं अगर आपको बताऊँ अकॉर्डिंग टू कार्ड कि वो ही तो एक सच्चा प्यार है, वो तो झूठा प्यार है जब हम किसी की केयर नहीं करते हैं ना। ये तो आप भी जानते होंगे, कार्ड से देखिए आप एक एक, क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ कार्ड के, मैंने आपको भी दिखाया ऐसा कार्ड जो जिसमें लड़ाई नहीं होती है ना, जिसमें ब्लेम नहीं होता है, वो सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वही होता है जब हम बोलते हैं ना कि तुम उनसे क्यों बात कर रहे थे, तुम ऑनलाइन क्यों थे, तुम मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। उसमें एक फीलिंग छुपी होती है, उस फीलिंग में एक दर्द होता है, उस फीलिंग में घबराहट होती है कि जो मेरा पर्सन है कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, मुझसे मूव ऑन तो नहीं हो गया, मेरा ही है ना, मेरा ही रहेगा ना। तो इंसान कंफर्म करने के लिए ये सब चीज़ें करता है। लेकिन क्या होता है कि इससे लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं, रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना, ये सारी चीज़ें जो है एक्यूरेस बहुत होती हैं आपके साथ। अब पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, क्या क्या सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया कार्ड से देखकर, ठीक है। अब फ्यूचर में जो रिलेशन है इसको मैं उठा के रखती हूँ, चैरिट का कार्ड लेती हूँ, क्योंकि जो दिल है वो पास्ट में भी थोड़ा सा ब्रेक था और अब पास्ट प्रेजेंट में जाके और ज़्यादा ब्रेक हो गया। अगर मैं ज़्यादा लोगों से बोलूँ एक्वेरियस, तो मोस्टली लोग आप लोग यही बोलोगे कि जी हाँ मैम मेरी बात नहीं हो रही है, मेरा ब्लॉक हो गया है, काफ़ी दिनों की बात नहीं हुई, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत टेंशन हो रही है आपको अपने पार्टनर की, बहुत टेंशन हो रही है। बहुत ही कम ऐसे क्यूरियस आप पर्सन होंगे कि जो ये बोलेंगे कि नहीं मैम हमारा सब कुछ ठीक है। और मुझे खुशी भी जब होती है, जैसे मैं कोई मुझसे जब रेटिंग कराता है पर्सनल, तो वो बोलते हैं कि मैम आपने बोला था कि अकॉर्डिंग टू टाइम ये सही हो जाएगा, तो पर्सन वापस आ गया। कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि पर्सन रीडिंग के कि जो पर्सन थे आपने बताया था कि वापस अब आएंगे तो अब आ गए, जब बोला था टाइम दिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग आ गए। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जो है आपकी लव लाइफ जो है प्रॉपर तरीके से चले। तो अब प्रेजेंट का जो टाइम है, प्रेजेंट में क्या बदलाव आ रहा है, आप सॉरी फ्यूचर में क्या बदलाव आ रहा है। प्रेजेंट को तो मैंने बता दिया आपको सिचुएशन क्या है, फ्यूचर में क्या बदलाव आ रहा है इस कार्ड में। तो देखिए चीज़ें जो चीज़ें आपने फेस की हैं एक्वेरियस, वो चीज़ों में चेंज आएगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग में कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत लव था, धीमे धीमे जो लव है वो लड़ाइयों में झगड़े में चेंज हो गया, समझ भी नहीं पाया हम कि हुआ क्या, और लड़ाई पे लड़ाई होती चली गई। एक दूसरे को ब्लॉक कर बैठे, जो बातें भी की वो भी लड़ाई की। सोचा था कि नहीं लड़ेंगे, जब तक मैसेज का दी एंड हुआ तब तक समझ में आया कि कि आज फिर लड़ाई हो गई। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है। लेकिन अब फ्यूचर में क्या होगा सुनिए,
फ्यूचर जो में वही होगा जो पास्ट के स्टार्टिंग में हुआ था। क्या होगा, कार्ड से देख कर पता चलता है। जैसे पास्ट में आप बहुत, जब स्टार्टिंग की मैं बात करूँ, जब आपकी स्टार्टिंग थी, लव की स्टार्टिंग थी, तब आपको बहुत ज़्यादा अपने एक दूसरे की केयर थी, बहुत दूसरे की परवाह थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आके वो लड़ाई में, अभी भी क्या कंडीशन है, अभी भी वही सेम कंडीशन हो रही है कि बात नहीं हो रही है और दिल दुख रहा है, उनका भी दुख रहा है, आपका भी दुख रहा है। बट जब इन चीज़ों में इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, हम एक दूसरे से बात किए बिना इतना गैप हो जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा, तो फ्यूचर में क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए कि जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आए हैं 4 ऑफ वैंड्स, आप भी देख लीजिएगा ध्यान से। एस ऑफ वैंड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, मतलब ये सारे कार्ड जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर को बताते हैं। 7 ऑफ कप, मोस्टली कार्ड आपके फ्यूचर को बताते हैं एक्वेरियस, कि जो टाइम है, जो टाइम अब आ रहा है, वो टाइम एकदम से आपको लगेगा कि आप सब कुछ प्रेजेंट जैसे ही तो है, बात कहाँ हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है और जाने होगी कि नहीं होगी। तो यही चीज़ जो है आप फ्यूचर में जाके आप इतना चेंज उसमें पाओगे, क्योंकि देखो ना, चैरिट का कार्ड है और सबसे पहले यही कार्ड आया था, तो ये चीज़ें बता रहा है कि जो फ्यूचर है वो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, बिल्कुल पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है आपका, जो टाइम अभी तक था एक्वेरियस, वो बहुत ज़्यादा लव लाइफ के लिए स्टक हो गया था, टाइम रुक गया था। स्टार्टिंग डे 1 से अगर आप मैं बोलूँ तो आपकी लव लाइफ का टाइम ठीक था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम जो है वो स्टक हो गया, आपको समझ भी नहीं आया और जो चीज़ें हैं वो चेंज होती चली गई अकॉर्डिंग टू टाइम के। तो वो जो टाइम था, उस टाइम में जब लव लाइफ स्टक हुई थी, तो वो चीज़ें कैसे नॉर्मल हो जाती। बट अब क्या हो रहा है, जो टाइम आ रहा है, वो टाइम जो चेंज आ रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। तो अब उस चेंज में जो लव लाइफ है उसका अपने आप से ठीक होना चाहिए वो। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी किसी चीज़ का टाइम आता है, तब वो चीज़ें होती ना अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती। तो वही चीज़ सेम आपकी लव लाइफ के साथ होगी कि जब टाइम आएगा तो उसमें एक खुद से ही एक ऐसा रूटीन सेट हो जाएगा कि भाई जो भी चीज़ें थी, वो जो ब्लॉक किया था वो ब्लॉक अपने आप खुल जाएगा। कभी मैसेज नहीं आता था तो अचानक से मैसेज भी आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों अचानक से कहीं एक जगह मिल जाओ आपस में, या फिर कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होंगी, कुछ चेंज ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा जो आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो एक्यूरेट यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो, एंड आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके एंड ज़रूर बताइएगा मुझे कि कितना रेजोनेट किया है आप। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन मैं कार्ड्स के हिसाब से मैं आपको यही बताऊंगी कि जो फ्यूचर है वो लव लाइफ में आप खुद से देखना, एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्द। मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर पर तो बहुत फ्यूचर पड़ा है, मैं ऐसा नहीं है। ये जो कार्ड है इतनी एनर्जी, मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम को नहीं बता रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में चले जाए पीछे आगे, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द जो है टाइम आएगा और उस टाइम में आप खुद से देखना इतनी चेंज आएगी, आपकी लव लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, लड़ाइयाँ थी बंद हो जाएंगी, अपने आप एक दूसरे की प्रॉब्लम खुद से महसूस होना शुरू हो जाएंगी। फीलिंग जो है अभी तक नहीं समझी जा रही थी, समझने लगेंगे एक दूसरे की। केयर जो है अभी तक नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के अचानक से करने लगेंगे। मैसेज नहीं आ रहे थे तो मन में सोचेंगे क्या हो गया, मैं ही कर देता हूँ, अरे काहे का ईगो, चलो मैं कर देता हूँ, क्या हो गया। वो करेंगे फिर आप भी करोगे, या हो सकता है आप कर दो तो वो सोचेंगे अरे उनका मैसेज आ गया, लो मैं कर। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है लव लाइफ के लिए। शादी का प्रपोजल सोच रहे थे कि पर्सन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है वो बोल दे कि मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, कब करोगे। मतलब जो पॉजिटिव चेंज है वो पॉजिटिव चेंज मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। अब आप जो है मैं तो यही बोलूँगी कि अगर टेंशन डिप्रेशन हो रहा है तो उस टेंशन को बिल्कुल बाय बाय कीजिए,
पॉजिटिव सोचिए, माइंड को प्रिपेयर कीजिएगा। लव लाइफ हो या जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का टाइम होता है और टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम जो है वो अच्छा है और टाइम के अकॉर्डिंग सबकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बस तब तक थोड़ा सा अपने को केयर कीजिए, अपने को संभालिए। फ्यूचर जो है लव लाइफ के लिए, जस्टिस का भी कार्ड है, गॉड का ब्लेस है, यूनिवर्स का ब्लेस है। जस्टिस का कार्ड तभी आता है जब गॉड का ब्लेस होता है। तो चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो रही हैं। कार्ड जो है, पास्ट के कार्ड कैसे थे, प्रेजेंट के कार्ड कैसे आए, सबसे पहले चैरियट का कार्ड आया, तो जो चेंज था उसी को बताने के लिए तो ये चीज़ें कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वैंड्स है, जो पौधा लगाया है प्यार का, ज़रूर फलेगा फूलेगा, लीव्स उसमें आ रही हैं। तो टेंशन और डिप्रेशन को हटा दीजिएगा प्लीज़। अगर आप रेजोनेट हुए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड बाय बाय।